हम स्टार्ट करने लगे हैं वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और विजुअलाइजेशन से भरी वीडियो। हम आपको इतना विजुअलाइज कराएंगे कि मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन की फील आ जाएगी इंशाल्लाह। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक था लीनियर कॉम्बिनेशन एंड स्पैनिंग सेट। तो वेक्टर स्पेस में लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, पहले तो इसको विजुअलाइज करते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद थोड़ा विजुअलाइजेशन की तरफ आएंगे। तो सुनो क्या है, लेट कर लेते हैं। पहली बात है कि वी हमारे पास कोई वेक्टर है वेक्टर स्पेस में। हमारे पास वी एक वेक्टर है। पहले यहाँ पेन थोड़ा थिक कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास मैंने वी ले लिया, कोई एक वेक्टर है वेक्टर स्पेस में ओवर फील्ड के। वेक्टर स्पेस से एक वेक्टर लिया। सिमिलरली मैंने वेक्टर स्पेस से एक बी पर्टिकुलर वेक्टर उठाया है और एक कुछ और वेक्टर्स उठा लेते हैं। लेट्स से u1 u2 u3 सो ऑन टिल um तक। ये भी सारे मेरे पास वेक्टर स्पेस के ये वेक्टर्स हैं। तो आप सुनो, ये सारे वेक्टर्स इस वेक्टर u का लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे कब? इफ देयर एग्जिस्ट a1 a2 a3 a2 a3 so on am तक which belongs to our field K such that, और इसको लिखा किस तरह जाए, देखो लिखने का रिप्रेजेंटेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो कैसे करना है, a1 को मल्टीप्लाई कर दो u1 से, प्लस a2 को मल्टीप्लाई करेंगे u2 से एंड देन सो ऑन प्लस am इंटू um, और ये सब कुछ इक्वल किसके होगा? v के। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसका क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये देखो, ये हमने क्या लिखा, एक वेक्टर v है और वेक्टर स्पेस में कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है वो ये। वो लीनियर कॉम्बिनेशन कब है? अगर ये स्केलर्स एग्जिस्ट करें। और ये स्केलर्स कहाँ से आएंगे? ऑफ कोर्स फील्ड से आएंगे। a1, ये a2, ये am, ये सारे जो ai's है ना, ये हमारे पास फील्ड से आए हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर v का क्या है? स्केलर कॉम्बिनेशन है। डेफिनेशन तो आई, बात समझ आई होप कि थोड़ी बहुत आई हो। लेकिन अगर मैं आपको एक यहाँ से एक चीज की फील दे सकूँ ना, तो आपको समझ आ जाएगी। थोड़ा विजुअलाइजेशन करेंगे, ठीक है? बहुत गौर से देखने, अपने एकदम समझने की कोशिश करनी है। देखो क्या है, R2 स्पेस है यार। R2 स्पेस ले ली। अब इस R2 स्पेस में ना, लेट से मेरे पास मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ विच इज 3,2। ठीक है, अब ये अगर मैं आपसे कहूँ ये ओरिजिन है मेरा, ऑफ कोर्स ये मेरा ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को अगर मैं ऐसे करके ज्वाइन कर दूं, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस ना, किसी भी स्पेस में R2 में R1 में क्या होता है? कोई भी वेक्टर होता है v, जिसे पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो पोजीशन ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है? वेक्टर v। अब इस वेक्टर v का जो लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखूंगी, अगर गौर से देखो, अगर मैं लेट से कहूँ ये रीजन पर आप खड़े हो और मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट तक पहुंचो, तो आप कैसे पहुंचोगे? आप ऐसे पहुंचोगे कि आप 3 स्टेप्स या 3 यूनिट्स मूव करोगे टूवर्ड्स राइट, और फिर आप 2 यूनिट्स मूव करोगे टू अपवर्ड डायरेक्शन में। राइट, फिर आप 2 यूनिट्स मूव करोगे अपवर्ड डायरेक्शन में। मैं तो पहले यहाँ पे थोड़ा गलत बना दिया, इधर से आज दोबारा से मैं आपको एकदम पूरी तरीके से विजुअलाइजेशन देना चाहती हूँ, कुछ रह ना जाए। आई रियली वांट कि आपको वो समझ आए। ठीक है, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग। ये हमने 3 यूनिट्स मूव किया, ये देखो 3 यूनिट्स हमने मूव किया टूवर्ड्स राइट, और फिर हमने 2 यूनिट्स मूव किया टूवर्ड्स अपवर्ड, तो 2,0 ऊपर आएगा। राइट, तो हुआ क्या, क्या मैं इस वेक्टर v को हम लिख सकते हैं 3 × 1,0 प्लस 2 × 0,1। और यहाँ पर जो b वेक्टर किसके इक्वल था? ये वेक्टर किसके? 3,2। 3,2 इज इक्वल टू 1,0 प्लस 2,0,1। बिकॉज यहाँ तक देखो ना, ये 2 से मतलब हमने अपवर्ड मूव किया 2,0 को, 2 को मल्टीप्लाई किया इससे। तो अगर आपने गौर से देखा हो तो ये वेक्टर b का लीनियर कॉम्बिनेशन है। देखा लीनियर कॉम्बिनेशन किस तरह बना? इस वेक्टर का ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो कोई भी पॉइंट
वेक्टर स्पेस में या किसी भी स्पेस में, वेक्टर स्पेस है यार, R2 Rn, आप जानते हो मैंने प्रूफ भी हमने किया था कि Rn जो है वेक्टर स्पेस है। तो R1 हो, R2 हो, R3 हो, कोई भी ले लो, उसमें किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, एक वेक्टर है। उस वेक्टर को उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए तो हम क्या करेंगे, जितने डिस्टेंस राइट मूव करेंगे, अपवर्ड मूव करेंगे, जितना करेंगे, जिस साइड पे मूव करेंगे उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे एक स्केलर से, तो हम वहां पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे हमने ऐसे किया। यार ये बात वैसे ही है जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने घर में बैठे हुए हैं, मैं आपसे कहूँ स्कूल जाना है आपके, तो स्कूल कैसे जाओगे? आप कहोगे घर से बाहर निकलेंगे, फिर सीधा जाएंगे तो सड़क पे पहुंचेंगे, वहां से हम रिक्शा लेंगे, रिक्शा लेकर राइट मूव करेंगे, फिर हम 2 गलियां तय करेंगे, फिर हम सड़क पे तरफ मूव करेंगे और सामने एक स्कूल है। तो जो हमने मूव किया ना, हमने ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो 1 मिनट देखो, बात थोड़ी फजूल है लेकिन देखने में आती है। ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, तो आपने पहले यहाँ मूव किया, फिर अब यहाँ पहुंचो, इस गली से निकलोगे इस गली, तो ये इनडायरेक्टली हम डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं ना, तो हम इनडायरेक्टली वो लीनियर कॉम्बिनेशन ही होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, ठीक है। सो इस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखा जाता है और इसको विजुअलाइज किस तरह करना है मैंने आपको दिखा दिया। आई होप आपको समझ आई हो, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो आप हमसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, और साथ साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट को जरूर रिप्लाई करेंगे, किसी को भी ऐसा नहीं हो सकता रिप्लाई ना करिए, हमारी सर्विसेज के अगेंस्ट है। चलो ठीक है, अब आ जाओ फटाफट से एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट से एक एग्जांपल, तो हमारा एग्जांपल क्या है कि वी वांट टू एक्सप्रेस दैट v इज इक्वल टू 3,7 minus 1 is a linear combination of u1 is equal to 1 2 3, u2 is equal to 2 3 7, and u3 is equal to 3 5 एंड 6। अब हमें क्या है, हमने एक्सप्रेस करना है, बताना है, दिखाना है, प्रूव करना है कि जो वेक्टर v है ना, वो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ये 3 वेक्टर्स हैं। तो हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट हमने वो स्केलर्स ढूंढने हैं, ठीक है। सो लेट दैट कि हम इसको कैसे लिखेंगे, ये देखो किस तरह। चलो ठीक है, पहले v लिख लेते हैं। तो हम v को कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म लिखेंगे तो हम लिखते हैं x, हमने जो स्केलर्स दिया मैं एक्स वाई जी ले रही हूँ मैं, ठीक है। एक्स u1 प्लस वाई u2 प्लस z x3 u3। अब हमने स्केलर्स ढूंढने हैं, राइट, तो ढूंढते हैं, इसमें कौन सी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा वेक्टर था, v वेक्टर था हमारे पास 3, क्या था, 3 7 माइनस 4। ऊपर कर लेते, इधर से नजर नहीं आ रहा, इधर से ऐसे आ जाओ, ठीक है। ये इक्वल है एक्स u1 हमारे पास है 1 2 3 प्लस 2 3 7 प्लस z 3 5 एंड 6। सो अब वह क्या कहते हैं, वह हम सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करने से कोई खास बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन आप अगर चाहो तो आप इसको रो वाइज ही कर सकते हो, लेकिन मैं कॉलम वाइज करूंगी। इसके इसी क्या है, इसमें सिर्फ आसानी रहती है कि नोटेशन आपके लिए आसान बन जाती है, इसमें और कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ठीक है, हमारे पास है 3 7 माइनस 4। मैंने इस पेयर को कॉलम फॉर्म में लिखा है, नथिंग स्पेशल, कुछ भी नहीं किया, आई जस्ट रिटन इज एज कॉलम फॉर्म। तो यहाँ पे एक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे इस तो 1 2 3 प्लस वाई को अब कर देंगे हम 2 3 7 प्लस जी को हम कर देंगे 3 5 एंड माइनस 6। तो इसमें बहुत आसानी हो जाती है। अभी आसानी किस तरह हो जाती है मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह हो जाएगी। अब हमने इसमें थ्री इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। तो देखो किस तरह बनती है, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 3। कैसे, ये देखो गौर से देखना, ये देखो, ये 3 इधर आया, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 3z। देखो ये इक्वेशन बनाई, एक इक्वेशन आई। अब आओ बाकी इक्वेशन लिखकर दिखाती हूँ। दूसरी इक्वेशन किस तरह बनेगी, देखो 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन बन गई। सेम सिमिलरली वैसे बनाइए। तीसरी इक्वेशन किस तरह बनेगी, माइनस ओके -4 बाद में आना था, सॉरी सॉरी। तो हम आगे बने, हाँ 3x, ओहो पेन सिलेक्ट नहीं हुआ, 3x प्लस 7y प्लस 6z इज इक्वल टू -4। तो यहां से हमारे पास आ गई 3 इक्वेशंस।
3 हमारे पास इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन से ना, अब ये आप गौर से देखो तो ये 3 होमोजेनियस इक्वेशंस है और इनका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो हमने कैसे इसको, अब इस सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस है ना, इसको हमने रिड्यूस करना है एचेलॉन फॉर्म में। रिड्यूस करने के लिए एचेलॉन फॉर्म में क्या करते हैं, वेरी सिंपल, पहले इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये लो आज मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बनेगा 1 2 3 2 3 7 और 3 5 6 और ये साथ लिख लेते हैं, विच इज 3 7 और -4। अब इसको एचएलएन फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। और अगर गौर से देखो इस एंट्रीज को, बहुत सिंपल है। R2 में से माइनस करेंगे 2R1 को, और R3 में से माइनस करेंगे 3R1 को। देखो ऑटोमेटिकली समझ आई ना क्यों मैंने ऐसा किया। रिड्यूस करना है यार, कुछ नहीं होता। आ जाओ फिर नेक्स्ट फॉर्म में, इससे थोड़ा सा आई थिंक अब ये थोड़ा बेहतर रहेगा। तो क्या, जूम आउट किया हमने जरा सा, ठीक है, जूम इन ज्यादा था। सो अब क्या फॉर्म बनेगी, इधर से देख लो, इधर से देख लेते हैं। सो 1 2 3, पहला जो हमारे पास है ना रो, वो ऐसा ही रहेगा क्योंकि उसमें तो भाई हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे। तो ठीक है, तो यहाँ 0 0 आएगा ऑटोमेटिकली, और ये हमारे पास हुआ 4, तो 3 -1, 3 -4 विच इज -1, एंड हेयर वी गेट -1 अगेन, एंड 1 -3, और यहाँ हमारे पास आएगा यहाँ 1 एंड -3। ये फॉर्म बनेगा, राइट। गौर से देखो बन ही रहा है ना। आई होप तो को एचएन फॉर्म सब कुछ को पता होगा। अगर आप गौर से देखो, आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं। अगर यहाँ से देखो, इसको और इसको देखो, मजीद हो सकता है ना, तो क्या कर दो, बहुत सिंपल है, R3 में से ऐड कर दो R2। कर लेते हैं, इसमें क्या टेंशन वाली बात है। इधर से आ गया ऐसे, थोड़ा सा ना बोर्ड का इशू है, लेकिन चले कोई बात नहीं, इशू तो कुछ भी नहीं होता। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो पहला रो एज इट इज रहेगा, उसमें तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, और दूसरी रो भी वैसी ही रहेगी, उसमें भी कुछ चेंज नहीं आ रहा। 1 आता है यहाँ पे, सॉरी। सो 1 आएगा, एंड हेयर वी गेट -12, क्योंकि यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और इधर से हम क्या आएगा -4, और यहाँ इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा 0 और 0। और अगर आप गौर से देखो, तो मैं कोई चीज दिखाने लगी हूँ, बन गई एचलन फॉर्म, ठीक है। तो अब जरा लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से x + 2y + 3z इज इक्वल टू 3, पहली इक्वेशन। दूसरी क्या बन रही है हमारे पास, -y - z इज इक्वल टू 1, और नीचे वाली क्या बन रहा है, -4z इज इक्वल टू -12। आ जाओ, तो अब क्या करेंगे, ऑफ कोर्स बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से जी की वैल्यू क्या निकलती है, जो कलर चेंज करेंगे ना, जी की वैल्यू हमारे पास क्या निकलती है, -12 को जब डिवाइड करेंगे -4 से, तो वी गेट 3। और अब ये जो जी की वैल्यू इसमें डाल दोगे तो -3 प्लस हो जाएगा उधर जाकर, ऑफ कोर्स, तो वाई हमारे पास आ जाएगा विच इज -4, और इसी तरह एक्स हमारे पास आ जाएगा। इन सब में जब डालोगे तो आंसर इन दी एंड क्या आएगा, 2। तो आपने देखा कि हमें वो स्केलर्स मिल गए। हमें ना ये देखो, वेक्टर वी, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आई थिंक हमने इसकी और इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, तो मतलब वी वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई थी, विच इज 2u1 प्लस, और हमारे पास वाई की वैल्यू आई थी -4, तो यहाँ माइनस लिख लेते हैं इज्जत से। तो -4u2 +3u3, तो ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया है, किसका, ऑफ कोर्स वी वेक्टर का। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इस वी वेक्टर का। बात समझे किस तरह की है, आई होप कि एकदम फीलिंग आई हो। और इसी तरह मैंने पूरी डिटेल में आपको एग्जांपल सॉल्व करवाई है, और एक एग्जांपल करवाना बहुत जरूरी भी था ताकि आपको एकदम फील आए। और यहाँ से मैं आपको विजुअलाइजेशन भी करा दी, एग्जांपल भी सॉल्व करा दी, और आपको डेफिनेशन भी दिखाई। अब जो नेक्स्ट चीज है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हो सकती है, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर हम आज ही कर लें। और अच्छा ये देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा आपको हिंट दूंगी और आप खुद सॉल्व करोगे। ये हमारे पास ना पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल है। पॉलिनोमियल थोड़ा डिफरेंट तरीके से उसने किया हुआ है, और उसने हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये कहाँ गया, हाँ, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। अच्छा ब्लू ले लेते हैं, नजर नहीं आएगा इस वजह से कह रही हूँ, मैं बता देती हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये
बी हमें वेक्टर दिया जो कि पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, ठीक है, और उसने कहा कि ये सारे पॉलिनोमियल ना उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, हो गया ये सारे लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अब देखो क्या किया है उसने, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, एक्स वाई लिख दिया, और ऑटोमेटिकली उसने इंडियन वेरिएबल के हिसाब से अलग अलग किया है, और उसने फिर उसको एचेलन फॉर्म बनाया है। हमने एक्स वाई के लिए हाथ से किया था, लेकिन पॉलिनोमियल के अंदर उसने डिग्री T2 को वैल्यूज को अलग कर दिया, टी को अलग कर दिया, 1 को अलग करके ये देखो इक्वेशन ना इसको सॉल्व किया, और इंडियन ये आंसर आ गया। बात सिर्फ ये है, बस याद रखने वाली बात तो नहीं है, आप सॉल्व करोगे तो समझ आ जाएगी कि उसने उसको अलग अलग किया ना, एक्स वाई करके नहीं, उसने T1 T2 टी और 1 करके किया है, तो इतना सॉल्व करना है इन पोलिनोमियल वाली फॉर्म में। अब आ जाओ, मैं बताना चाहती हूँ, ये स्पेनिंग सेट वाली बात है। स्पेनिंग सेट को देखते हैं। स्पेनिंग सेट के लिए, अच्छा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो वेक्टर वी है वो बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस से, और हमने कुछ और वेक्टर्स लिए थे V2 सो ऑन Vm तक, जो वो भी वेक्टर स्पेस से ही बिलोंग करते थे, और हमने इस वेक्टर वी का जो वेक्टर स्पेस में था ना, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसको लिखा था, और इसमें हम कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करते गए थे, हमने स्केलर ढूंढे थे जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वेक्टर बने, है ना, जिससे मैंने विजुलाइज भी कराया था, राइट। तो हमने वो एक वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन ढूंढा। अगर हमारे पास कुछ ऐसे वेक्टर्स, एक सेट ऑफ वेक्टर्स में वेक्टर स्पेस पे ढूंढ लूं, जिसकी मदद से मैं वेक्टर स्पेस में कोई भी वेक्टर लिख सकती हूँ, मतलब फॉर एवरी, गौर से देखना है, देखने वाली बात है, अल्लाह करे आप वहां तक पहुंचो, एवरी वी इन वी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। हर वेक्टर के वेक्टर स्पेस में लीनियर कॉम्बिनेशन में मिल जाए ये वाला वेक्टर, इफ देयर एग्जिस्ट ये, मतलब ये सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन है। स्पेनिंग सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, किसका? फॉर एवरी बी इन वी, हर वेक्टर स्पेस में वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट होता है वो स्पेनिंग सेट होता है। आई बात समझ? सो ये थी हमारे पास लीनियर स्पेनिंग सेट की डेफिनेशन, राइट। स्पेनिंग सेट के बाद उसमें तो थोड़ी 3 मार्क्स है, उनको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं, हम वापस आते हैं। तो स्पेनिंग सेट ये है, सपोज दैट कि ये स्पेन कर रहा है वी को, मतलब ये जो वेक्टर है ना, हर वेक्टर स्पेस में हर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन ये कुछ मल्टी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से अच्छे आ सकता है। तो उसने कहा है कि अगर वेक्टर, वो वेक्टर जिसका अगर वेक्टर स्पेस में कोई वेक्टर है वो उसमें ऐड भी कर दो ना, तो भी ये वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन ही रहेगा। और अगर हम यू क्यू कोई लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें, इन यू का, अगर यू क्यू ही लीनियर, जो हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, जो लीनियर कॉम्बिनेशन है सारे वेक्टर्स का, उन्हीं में से एक वेक्टर भी उठा लें, उसका कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें, तो वो एक वेक्टर भी वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है विदाउट यूज। बात समझ आई? हमने कुछ ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स ढूंढे हैं जो पूरे के पूरे स्पेस को जनरेट कर रहा है, पूरी वो स्पेस बन रही है उससे। तो अगर वो पूरा सेट क्रिएट करा है, और उसमें से मैं एक से वेक्टर भी उठा लूं ना, उस सेट में से एक वेक्टर उठाया है, तो भी वो मेरे स्पैन करेगा, जनरेट करेगा किसको? मेरे स्पेस को। बात समझ आई? सिमिलरली यहाँ पे देखो, ऐसा भी हो सकता है कि जो स्पैनिंग वेक्टर्स है ना, उसमें से एक वेक्टर जीरो वेक्टर्स भी हो, जीरो वेक्टर भी स्पैनिंग वेक्टर्स में आ सकता है, मतलब 0 0 0 भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है 0 0 0, ये वाला वेक्टर भी आ सकता है ऐसे करके, ठीक है। और ये लो R3 की एग्जांपल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो R3 में ना, कोई भी वेक्टर लो, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ठीक है, यहाँ से आगे, ये लो, ये एग्जांपल्स को बहुत गौर से देखो। उसने कहा है कि ना, एक वेक्टर है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये जो 3 वेक्टर्स है ना, ये पूरे के पूरे R3 स्पेस को जनरेट करें, स्पैन करें। ये वो सेट ऑफ वेक्टर है जो, जिससे हम पूरा का पूरा R3 में कोई भी वेक्टर हो ना, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। R3 में किसी भी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन ना, मैं इन 3 वेक्टर्स को यूज करके लिख सकती हूँ। ये स्पैन कर रहा है उसको कैसे? इस तरह करते लेट करते मैं कोई R3 में एक वेक्टर उठा लेती हूँ, लेट से R3 में वेक्टर यकीनन 3 वाले होंगे, तो 2 3 एंड 5, लेट से ये है, तो मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन देखो लिख सकती हूँ। तो ये देखो इस तरह लिखूंगी, मैं गौर से देखना, लिख के दिखाती हूँ आपको, आप लिख सकते हो इसे, देखो किस तरह, 2 3 5। अब ये बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? 1 0 0 प्लस, या कॉमन है, प्लस 0 1 0 प्लस, और हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 0 0 1। अब मुझे गौर से बताना, सोच के बताना, अब मैं 1 0 0 को किससे मल्टीप्लाई करूं? कि इसको मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं 2 को, इससे मल्टीप्लाई मैं करूँ 3 को, और इससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 को, तो देखो मैंने वेक्टर जनरेट कर ली। बात समझे किस तरह किया है? बहुत सिंपल है यार, क्योंकि पहली पोजीशन में देखो मुझे क्या चाहिए था वो किया, और दूसरी पोजीशन में मुझे वो चाहिए था वो किया, और
बात समझ आई मैंने कैसे किया है? तो मैंने एक वेक्टर लिया, तुम कोई भी वेक्टर लो ना R3 पे, तो तुम उसको जनरेट कर सकते हो इन 3 वेक्टर्स की मदद से। तो ये क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं किसको, R3 को। आई होप आपको समझ आई हो। अगर आपको कुछ भी सीखने का मौका मिला हो और आपको कुछ डिफरेंट आया हो, फील आई हो, तो सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट किए, चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।